तो वक्रंगी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 243.92 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 227.12 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 186.78 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में वक्रंगी ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 243.02 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 219.8 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 151.19 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है सिर्फ और सिर्फ 0.37%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 3.22% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 19.05% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.87 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 26.59 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.05 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.25 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इनकम में ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। इनकम को छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रही है टाइम के साथ साथ। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट ये कंपनी मार्च के क्वार्टर में ही मतलब मार्च 2023 के क्वार्टर में ही लॉस देने वाली है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो 100% ये कंपनी मार्च में लॉस देने वाली है। सो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की इनकम तो इंक्रीज कर रही है लेकिन कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रही है। सो चाहे कंपनी कितनी भी अपनी इनकम को इंक्रीज क्यों ना कर ले, अगर इसी तरीके से कंपनी खर्चा करती रही तो सिंपली कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। हो सकता है कि कंपनी इंटायरली लॉस मेकिंग भी बन जाए अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।